देखो आज मुझे वीडियो शूट करनी है और मेरी बेटी बैकग्राउंड में जाकर के बैठ गई है, शूट नहीं करने दे रही। हमारा मम्मा को शूट करना है, नहीं हटोगे। मेरी जो वीडियो का टॉपिक है ना, आज से लगभग 2 साल पहले जब हमारा पेट में थी तब मैंने शूट किया था। जब हॉस्पिटल जा रही थी तो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें डाली थी, तो तब ये मेरे टमी में थी। अभी इसका भाई बहन मेरे टमी में है एंड हमारा सोफे पे लेटी हुई है बड़ी। ओ भाई साहब ऐसी लेटी है। ये मम्मा को शूट नहीं करने दोगे? आप दिख रहे हो कैमरे में? ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो शूट करूंगी। चलो आज मजा आएगा गाइस। आप लोग हमारे की नौटंकी भी देखते रहना, ठीक है। हमारा तो मेरा 8वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का और अगले महीने मेरी डिलीवरी है। इस अगले महीने हमारा का भाई या बहन आएगा, क्या आएगा हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सो उसके आने से पहले हमें अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना सूटकेस रखा है, खाली है। तो आप भी अगर प्रेग्नेंट हैं या होने वाली हैं, कभी तो होगी, या फिर अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या पैक करके लेके जा रही हूँ इस बार अपने हॉस्पिटल बैग में, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे के टाइम में मैंने इतना सारा सामान रख लिया था ना, मतलब बहुत सारे सूटकेस और बहुत एक्स्ट्रा चीजें मैं लेके गई थी। और मेरे काम मतलब अगर मैं 100 चीजें ले गई थी, मेरे काम 3-4 चीज ही आई थी। तो मैं अपनी गलतियों से इस बार सीख चुकी हूँ काफी कुछ। तो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा कि कौन सी चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है, फालतू में सामान मत भरो, ठीक है। मैंने बहुत सारा सामान यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कौन सा मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, नहीं लेके जाना चाहिए था, और कौन सा मैं इस बार लेकर के जाने वाली हूँ। लास्ट टाइम तो मैं 2 सूटकेस लेके गई थी, एक हमारा के लिए था और एक मेरे लिए था। और इस बार मुझे लगता है एक सूटकेस में सारा सामान मैं डाल पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड चीजें लेके जाने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। एंड मैंने जब लास्ट टाइम 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, तब मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्लीज कमेंट करके बताओ मैं ये लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, आपकी क्या राय है। तो मैंने सोचा चलो यार कमेंट्स पे देखते हैं लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोबारा से मैंने कमेंट्स आपके रिवाइज किए, तो मैंने देखा भाई ऐसा लग रहा था पूरा भारतवर्ष मेरी हेल्प करने में लगा हुआ है कि दीदी ये ले जाओ, ये नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। मतलब आपके कमेंट्स कितने हेल्पफुल है यार। प्लीज अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो बिना के तो कमेंट्स भी देखा करो। लोग बहुत अच्छे और हेल्पफुल कमेंट्स छोड़ करके जाते हैं, जिससे मेरी भी मदद मिलती है और आप लोगों की भी। मैं कुछ कमेंट्स वीडियो के एंड में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उससे भी और मुझे हेल्प मिली इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले दिखाती हूँ। ये सारी चीजें लेके गई थी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में, एंड एज इट इज आज तक ये चीजें ऐसी पड़ी है, मैंने यूज तक नहीं किया, मेरे काम नहीं आई। तो ये है मैटरनिटी सैनिटरी पैड, बहुत सारे लेके गई थी क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है एंड इतना भर के खून निकलता है। तो इसलिए ये देखो मैटरनिटी पैड इतना बड़ा, लास्ट टाइम में मैं शॉक्ड हो गई थी कि भाई कैसे यूज करेंगे इसको। लुक एट द साइज यार, नॉर्मल पैड से मतलब ये 4 गुना ज्यादा बड़ा है। मैंने एक बार यूज किया एंड आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तब आप मे बी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये पैड इतना बड़ा है। और मुझे कमेंट भी आया था ऐसा कि पैड बहुत ज्यादा बड़ा है तो टांगों के बीच में ऐसे लगता है, एंड नॉर्मल डिलीवरी में भी आपकी टांगों में दर्द होता है इसकी वजह से, तो फोल्ड हो जाता है ना। अब हमारे टांगों के बीच में इतनी जगह थोड़ी ना कितना बड़ा पैड फिट हो पाए। बट जब मैंने इसको परचेज किया था तो अमेजोन में इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज थे, सो मे बी कुछ महिलाओं को ये सूट कर रहा हो। बट मैंने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया क्योंकि मेरा सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई थी, तो ये मेरे किसी काम नहीं आई। क्योंकि अगर मैं ये पहनती तो मुझे पैंटी पहननी पड़ती, एंड पैंटी का जो बैंड होता है वो मेरे सी सेक्शन के ऊपर आके अटक रहा था, एंड समहाउ आई वाज नॉट कंफर्टेबल। आप यूज कर सकते हो, आप देखो आपके कंफर्ट के हिसाब से, बट मैं इसको यूज नहीं कर पाई, तभी तो आज तक एज इट इज पड़ा है। मैंने तो पैकेट खोला भी नहीं। सारी चीजें जब हमारा मेरे पेट में थी तब मैंने लिया था, अभी इसे ओपन कर रही हूँ। एंड ये है डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, यूज एंड थ्रो पैंटी है। आप इसके अंदर अपना पैड लगाइए, यूज कीजिए, स्ट्रेचेबल है, अच्छा है। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं कंफर्टेबल, पर सी सेक्शन की डिलीवरी होती है तो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन इसका बैंड आपके स्टिचेस पे आके आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं इसको यूज नहीं कर पाई। अब मैं सोच रही हूँ कि ये सारी चीजें मैं किसी को दे दूं, कोई और हॉस्पिटल बैग अपना बना रहा होगा तो ये सारी चीजें उनके काम आ सकती है, मेरे काम नहीं आ पाई। तो इस बार मैं ये सब नहीं लेके जा रही है। अभी देखो मैंने ये भी ले लिया था डिलीवरी के बाद, क्योंकि मेरे टाकों में दर्द हो रहा था पैंटी की वजह से। मैंने सोचा मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे फ्रेंड्स को बोला अडल्ट डायपर ले आओ यार, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। इतना बड़ा अडल्ट डायपर, इतना अनकंफर्टेबल था ये, नहीं यूज किया मैंने। एज इट इज सारे पड़े हुए हैं। ये या तो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा या मैं किसी को दे दूं। तो जब पीरियड से रिलेटेड सारी चीजें मैंने खरीदी और यूज नहीं की, तो मैंने यूज क्या किया। सी सेक्शन की बात करती हूँ। तो जब डिलीवरी हुई उसके बाद जो भी पैड पहनना था वो नर्सेज आके अपनी तरफ से कुछ पैड मुझे पहना रही थी, और जब वो पैड
पहना रही थी उस टाइम, पैंटी नहीं पहना रही थी, सिर्फ पैड ही पहना रही थी। तो वो कुछ कमर में रस्सी बांध करके मे भी फिर शायद वो इस तरीके का पैड था जो कमर में आपने वो नाड़ा टाइप बांध दिया और फिर ये उसमें आगे पीछे से बांध देते हैं, क्योंकि इस टाइम उन्होंने पैंटी तो नहीं पहनाई थी। मतलब वही आकर के आपका सब कुछ चेंज करते हैं, पैड आपको लेटे रहना होता है अगर सी सेक्शन होता है तो। बाकी नॉर्मल डिलीवरी में तो आप नॉर्मल पैड पहन सकते हो जो हैवी फ्लो को एब्जॉर्ब करे, पर जब आप एक बार घर आ जाते हो तो आपको अपना ही पैड यूज करना होता है ना। सो मेरी जान बचाई इसने। ये है डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी, डायपर जैसा दिखता है बट 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है। ये टाको के ऊपर तक आता है, बेली तक आता है, तो टाको पे कोई जोर नहीं पड़ता। एंड आप उठो बैठो लेटो कैसे भी जाओ, लीकेज की कोई टेंशन नहीं होती है और हैवी फ्लो को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने पूरा महीना ये यूज किया। तुरंत सी सेक्शन के बाद आप मेंस्ट्रुअल कप वगैरह यूज नहीं कर सकते हो, तो अगर आपके सवाल मन में हो तो इसीलिए ये यूज करना बेस्ट रहा मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। तो आई एम गोइंग टू टेक दीज, पर ये भी मैं बहुत सारा पैकेट भर के नहीं लेके जाने वाली हूँ, 2 काफी रहेगा, क्योंकि जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करेंगे। जब मुझे घर आना होगा तब मुझे अपना ये कुछ पहन करके आना होगा। एक्चुअली जब घर आऊंगी तब भी वो अपना ही पहना करके भेजेंगे, याद नहीं आ रहा है, बट हाँ 1-2 से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं मुझे। तो ये सारी चीज रिजेक्टेड है इस बार मेरे लिए। देखो मुझे नहीं पता नॉर्मल होगा या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होगी, बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। बाकी आई कैन सजेस्ट यू कि यू कैन यूज दिस यूज एंड थ्रो पैंटी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, आपके पास टाइम नहीं है पैंटीज वगैरह धोने का, तो एक बार यूज करो एंड थ्रो कर दो। नॉर्मल डिलीवरीज के लिए बेस्ट रहेगा, तो यू कैन ट्राई दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दीज ऑल्सो। लास्ट टाइम मैं भर करके लेके गई थी गर्म पजामिया, जैकेट, स्कार्फ, स्वेटर, सॉक्स। ये देखो लास्ट टाइम का एज इट इज पैक किया हुआ है मैंने, जिपर से निकाला भी नहीं है। ये देखो मैं सॉक्स लेके गई थी, आज तक यूज नहीं किया। ऐसे और भी बहुत सारे गर्म कपड़े लेके गई थी, और मेरी डिलीवरी हुई थी मई की गर्मी में। इतने गर्म कपड़े लेके गई हूँ, वो भी मुंबई में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुना था कि अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है तो बहुत ठंड लगती है। तो फिर मुझे लगा था मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली भी मुझे ठंड से बहुत प्रॉब्लम है, ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, तो इसीलिए मैं इतना कुछ लेके गई थी। लेकिन नहीं लगी ठंड यार मुझे, ब्लैंकेट था, वैसे भी पूरा टाइम लेटे ही रहना था, तो ब्लैंकेट वाज कोजी एंड कंफर्टेबल, जरूरत नहीं थी। तो इस बार मैं कोई गर्म पजामी, सॉक्स, स्वेटर नहीं लेके जाऊंगी, तो रिजेक्टेड। वाओ, अभी तक सिर्फ एक ही चीज रखी है मैंने, तो यहाँ रख रही हूँ मैं, जो लेके जाऊंगी यहाँ रख रही हूँ, जो नहीं लेके जाऊंगी। ये देखो लास्ट टाइम भर भर के मैंने मैटरनिटी ब्रास खरीदी थी। जैसे ये वाली ब्रा है, आगे से ऐसे बटन से खोलो एंड फीड करा सकते हो, ठीक है। ये मैं नहीं लेके जा रही। कुछ ऐसे भी मैंने मैटरनिटी ब्रा खरीदे थे, मैंने इनको यूज ही नहीं किया होता, तो पड़े पड़े गंदे हो गए हैं। यहाँ पे ये हुक होता है, ऐसे पहनने के बाद यहाँ से खोलो एंड दूध पिलाओ, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैटरनिटी ब्रा मैंने लिए थे, लेना चाहो ले लो, ठीक है, मैंने लिया था। इस बार मैंने एक भी मैटरनिटी ब्रा नहीं खरीदी है, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रा है ना उसमें भी आप बेबी को फीड कर सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा ब्रा आप नीचे पुल डाउन कर लो एंड फीड कर दो, ये ठीक है, चोचले हैं, जरूरत नहीं है। तो मैं नॉर्मल ब्रा लेके जा रही हूँ, एंड 1 से 2 ब्रा काफी है। वैसे जो हॉस्पिटल हमारा बुक हुआ है 3 दिन के लिए बुक हुआ है, एंड जनरली 3 दिन के लिए ही होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हो। कई सारे हॉस्पिटल बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बेबी का एक ड्रेस और अपना एक गाउन लेकर के आना, बाकी सब आपको मिल जाएगा। और मुझे भी ऐसा ही कहा गया था। फिर भी मैं कुछ ज्यादा ही ऑर्गेनाइज रहना पसंद करती हूँ, तो मैं अपनी जरूरत से ज्यादा सामान भर के लेके गई थी, जो कि मेरा सूटकेस जैसे पैक होके गया था वैसे पैक होके घर आया। बट अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हो जहाँ पे आपको सारे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आप ध्यान रखना कि क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए। इस पर्पस के लिए भी ये वीडियो आप देख सकते हो। अभी देखो एक बात मैं बोलने वाली हूँ जिससे बहुत सारे लोगों की अलग अलग थॉट्स एंड ओपिनियंस घूमने लग जाएंगे कमेंट सेक्शन में। सो कहते हैं डिलीवरी के बाद कानों में ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो सर ढक करके रहना चाहिए, पूरी बॉडी कवर करके रखना चाहिए। सो मुझे बहुत डाउट था, मुझे नहीं समझ आ रहा था ये सच है या नहीं। तो क्योंकि मेरा जब मेरे पेट में थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि हाँ ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कानों से हवा जाती है और बॉडी में तकलीफ होती है आगे चल के, तो हवा कानों से क्यों जाएगी, नाक से नहीं जाएगी। आप सांस ले रहे हो तब हवा नहीं जा रही, हवा ही तो जा रही है अंदर। सांस ले रहे हो तो क्या जा रहा है, फिर कानों से हवा जाएगी, इस मिथ का क्या मतलब है। मुंह से हवा नहीं जा रही, आपकी आंखों से हवा नहीं जा रही, ये सब खुले ऑर्गन से, वहां से हवा नहीं जा रही, हवा सिर्फ यहीं से जाएगी। तो कान, नाक, सब मुंह सब बंद करके बैठो। बातों में मुझे लॉजिक लगा, एंड हमारे के टाइम मैंने कुछ ऐसा कवर नहीं किया था। एंड देखने वाली बात यह है कि भारत को छोड़ करके बाकी किसी भी देश में मतलब ये चीज नहीं है कि डिलीवरी के बाद वो अपना सर कवर करे, मतलब किसी भी फॉरेनर को मैंने नहीं देखा है। तो क्या उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? अभी देखो अगर आप देखोगे दादी नानी की बातें, तो हाँ मेरी भाभी बोलती है ढक करके रखना चाहिए, सब बोलते हैं, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी और साइंस को देखोगे तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। हमारे के टाइम तो मैंने ढका नहीं था,
अभी यार मेरे को गर्मी में नहीं बैठना था, ऑलरेडी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी और मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी, तो मैं स्कार्फ स्वेटर पहन के गर्मी में बैठ करके अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करा सकती थी। तो आई डिडंट यूज, बट लेके जा रही हूँ मैं स्कार्फ। मुझे लगेगा मुझे ठंड लग रही है तो यूज करूंगी, अगर मुझे ठंड नहीं लगेगी तो मैं कानों को नहीं ढकने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपको मेरे ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछे, वो जो आपको कहें आप वही एडवाइस फॉलो करें इस बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगी। अभी देखो लास्ट टाइम मैं बहुत सारे में पैंटीज लेकर के गई थी एंड अगेन वो ब्लंडर था मेरे लिए कि मेरी सारी पैंटीज का जो बैंड था वो बिकनी लाइन पे आ रहा था और वही मेरे स्टिचेस थे और वही मुझे प्रेशर पड़ के बहुत दर्द हो रहा था। तो इस तरीके की पैंटीज मैं इस बार नहीं लेके जा रही, ये बैंड जो एकदम बिकनी लाइन पे आता हो, अब बिग नो। तो ऐसी पैंटी लेके जाओ जिसका जो बैंड है ना वो आपके स्टिचेस पे ना आए, टमी पे आए, जैसे ये है लॉन्ग है, इस तरह की पैंटी कैरी कर सकते हैं। कमेंट्स पे भी आया था, रेखा नॉर्मल पैंटीज मत लेके जाओ, मैटर्निटी पैंटी आती है वो कैरी करो। और ये देखो, ये भी मैटर्निटी पैंटी है, एकदम ऊपर तक आता है, आपके नेवल तक आता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है, बेली को सपोर्ट भी देता है। तो आई एम गोइंग टू कैरी दिस। और ये भी एक दो कैरी करना सफिशिएंट, आई थिंक एक ही पैंटी काफी है। आई एम टेकिंग ओनली वन। तो मैं एक टॉवल भी लेके जा रही हूँ क्योंकि अगर मुझे नहाने को मिला, पता नहीं लास्ट टाइम तो मैं आई टुक बाथ, तो वहाँ टॉवल था मेरे पास, अगर नहाने को इस बार भी मिले तो दिस कैन बी हेल्पफुल। अब नहाने की बात की तो सोप या शावर जेल भी लेके जा सकते हैं। सो ये वैसे वहां मिलेगा बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड एक सोप रख लेती हूँ। लास्ट टाइम मैं बहुत सारे ये डिस्पोजेबल निपल कवर लेकर के गई थी। क्या होता है कि दूध अगर आपका ज्यादा बनने लग जाता है वो गीला कर देता है आपकी ड्रेस को, तो अच्छा नहीं लगता है ना गीली अगर आपकी ड्रेस यहाँ से हो जाए, तो इसके लिए निपल कवर होता है। सिंपली इसको पील करेंगे एंड ये जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है ये निपल्स के ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ये आपकी ड्रेस के साथ ऐसे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस होगा वो ये चीज एब्जॉर्ब करती रहेगी, ठीक है। तो इससे आपकी ड्रेस गीली नहीं होगी। तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, मतलब ऐसे आप सिंपली आप इसको ऐसे ब्रेस्ट पे लगा लो और ये कपड़े में ऐसे चिपक जाएगा। तो इस पर्पस के लिए होता है, देखो चिपक गया ना कपड़े में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आया क्योंकि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हुई नहीं कि एक्स्ट्रा दूध निकल रहा है और मुझे सोक करने के लिए ये चाहिए, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। और वैसे भी अगर सी सेक्शन के थ्रू आपकी डिलीवरी होती है तो स्टार्टिंग के टाइम दूध तो इतना कम आता है ना, मतलब कुछ बूंदे आती है, मुश्किल से मुश्किल 1 चम्मच दूध निकल पाता है। ये किसी काम का नहीं है उस टाइम के लिए। बाद में अगर आपको लगता है कि ओवरफ्लो हो रहा है आपके मिल्क का, यू कैन यूज इट, बट मेरे काम नहीं आया तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। प्रेगनेंसी के टाइम कुछ मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो 3 दिन के हिसाब से मैंने 3 पैकेट्स काट करके रख लिया। मेरी थायराइड की मेडिसिन और बाकी मेडिसिन जो मैं रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ वो मैंने डाल दिया है। तो क्यूट है ना, ये मेरा मेडिसिन बॉक्स भी रेडी है। तो आई एम टेकिंग दिस। लास्ट टाइम इतने चोचले थे मेरे कि मैं बॉडी लोशन भी लेके गई थी। भाई बॉडी लोशन काम नहीं आता, टाइम नहीं मिलता, आप कहाँ लॉस्ट होते हो पता ही नहीं, तो नो बॉडी लोशन। लास्ट टाइम मैं ये लेके नहीं गई थी, बट फिर डॉक्टर ने बोला था खरीद लो, तो वहां जो केमिस्ट की दुकान थी तो वहां से मैंने परचेज किया था। तो ये है, ये बेल्ट है, देखो ये इतनी बड़ी बेल्ट है, स्ट्रेचेबल है और यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है, ठीक है। मेरी डिलीवरी के बाद जब मैं चलने लग गई थी, जिस दिन मुझे घर आना था उस दिन सुबह सुबह डॉक्टर आई, उन्होंने बोला ये बेल्ट लेकर के आओ। मैं लेके आई, मतलब मैं नहीं, हस्बैंड लेके आए। फिर गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर ने मिल करके एकदम टाइटली ये बेल्ट मेरे बेली के पास बांध दिया, टाको एंड बेली के पास। इससे फिर क्या हुआ, कहते हैं लोग कि बेल्ट पहनने से पेट शेप में रहता है, नहीं तो प्रेगनेंसी के बाद बेली बेडोल सी हो जाती है, बट एक्चुअली ये उसके लिए नहीं है। पेट को ये अंदर करने के लिए, पतला करने के लिए, शेप में लाने के लिए नहीं है। ये इसलिए है ताकि आपको सपोर्ट मिले। बहुत सपोर्ट मिला, इसके बिना आई वाज नॉट एबल टू वॉक। बहुत अजीब सा लग रहा था, टाके लगे हुए थे एंड ऐसा लग रहा था पेट का ही फट के ना निकल जाए, तो सोच के भी डर लगता है। बट ये पहनने से बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला। तो मैंने इसको शायद 1 मंथ के अराउंड मैंने इसको कैरी किया होगा। मैं कोई भी ड्रेस पहनती थी तो अंदर ये मैं पहनती थी, इससे मेरे बैक सपोर्ट और बेली को और टाको को भी अच्छे से सपोर्ट मिल जाता था। तो मस्ट हैव अगर सी सेक्शन होता है तो आई एम गोइंग टू कैरी दिस। लास्ट टाइम मैं नहीं लेके गई थी, पर अब मुझे पता है इसका क्या इस्तेमाल है, ये जरूर मैं लेकर के जाऊंगी। बट मुझे लगता नहीं ये सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे काम आएगा, बट हाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये बहुत काम आया था। हुआ यूं था कि क्योंकि सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है तो थोड़ा डिले हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस। दूध बन नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो नर्सेज आकर के ये मेरे निप्पल पे अटैच करती और इसको ऐसे ऐसे प्रेस करती, तो थोड़ा सा 1-2 बूंद आता तो वो बेबी को पिलाती। थोड़ा पेनफुल, टायरिंग और वियर्ड प्रोसेस था, बट हाँ नर्सेज बहुत हेल्प कर रही थी हर चीज के लिए। आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल फॉर देम, थैंक्स अ लॉट। तो ये निप्पल पुलर बहुत
काम आया, तो इस बार ये लेके के जाऊंगी। वैसे मुझे लगता है मेरा मिल्क प्रोडक्शन सही होगा इस बार, कॉन्फिडेंस आ गया है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। बहुत सारी टेक्निक्स और चीजें मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस है, तो इस बार मुझे मिल्क प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड आई विल डेफिनेटली कैरी दिस एंड यू कैन आल्सो कैरी दिस। ये ब्रेस्ट पंप होता है, इससे भी दूध निकाल सकते हैं। इसके पंप को अटैच करते हैं ब्रेस्ट से एंड ये बटन ऑन करते हैं तो वो सक्शन क्रिएट करता है, जिससे दूध अपने आप बाहर निकल करके आ जाता है। तो ये है मेरे पास, मुझे नहीं लगता मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू कैरी दिस। एंड ये है मेरी सारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, सारे अल्ट्रासाउंड, सारे टेस्ट वगैरह सब इसके अंदर है। इसका होना जरूरी है, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की फाइल भी लेके जा रही हूँ अपने साथ, लास्ट टाइम भी ले गई थी। एंड ये लास्ट मेरा पाउच है, इसके अंदर मैंने अपना एसेंशियल रखा है रिलेटेड टू माई स्किन, हेयर एंड मेकअप। लास्ट टाइम मेकअप का सामान तो इतना लिखी गई थी, जिससे पता नहीं कितना मैं फुल फेस मेकअप करने वाली हूँ वहां पे, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें थी पर इस पर नहीं। तो सबसे पहले बेसिक नीड होती है टूथ ब्रश, टूथपेस्ट। मेरा और अमायरा का मैंने रख लिया है, प्रिंस का भी रखना है इसके अंदर, तो ये मैंने वो लिया है। ग्लव्स है, ये ग्लव्स के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं ना फिंगर्स के, मैंने टूथपेस्ट डाल लिया। तो ये मेरा ब्रश, टंग क्लीनर एंड ये हमारा का ब्रश। तो मैंने ट्रैवल हैक की जो वीडियो बनाई थी ना, वाला हैक मुझे आज करने को मिल गया, तो बहुत सही है। ऑल्दो मेरे हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि टूथब्रश पेस्ट सब मिलेगा, होटल जैसा ट्रीटमेंट होगा, बट फिर भी आई केप्ट इट। रबर बैंड बहुत जरूरी है। लिप बाम, क्योंकि अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है, मुझे नहीं पता होगी या नहीं, पर अगर हुई तो पानी नहीं पीना होता है काफी घंटों तक, तो ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लिप बाम। एंड लास्ट टाइम मैं बड़ा स्किन केयर का सामान लेके गई थी, सीरम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर। भाई कुछ टाइम नहीं मिलता एंड सिचुएशन ही अलग होती है, तो मैंने बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ले रखा है। अगर स्किन मेरी ड्राई फील करेगी तो मैं फेस मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, तो मैंने छोटी सी डिब्बिया में भर के रखा है। लास्ट टाइम बड़ा सा फेस टाल कैरी किया था, बट कोई जरूरत नहीं, ये मेरा छोटा ये फेस टाल है, ये मैं कैरी कर रही हूँ। एक हैंकी, रोना आएगा तो, दर्द होगा तो। मेरे बालों को कोम करने के लिए कंघी, जिसका यूज मैंने लास्ट टाइम तो किया ही नहीं था। इसके अंदर मैंने फेस वॉश डाला है, जो पता नहीं यूज कर पाऊंगी नहीं, लास्ट टाइम तो फेस वॉश कर पाई थी मैं। एक लिपस्टिक नाम के लिए रख लिया है, लास्ट टाइम यूज नहीं किया था। कॉम्पैक्ट रख लिया है, लास्ट टाइम अगेन यूज नहीं कर पाई थी, बट रख लिया है कि काम आ जाए तो, टू बी ऑन सेफर साइड। एक मिरर, अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी, लेकिन फिर भी रख लिया है, क्या करूं, लड़की हूं ना। मेकअप पाउच में, स्किन केयर पाउच में ये सब ना रखूं तो क्या रखूं मैं। और एक सैनिटाइजर, न्यूबॉर्न बेबी को कोई भी टच करे उससे पहले सबके हाथ में सैनिटाइज कराऊंगी, कि वो बहुत ज्यादा वो होते हैं ना, डेलिकेट होते हैं, वैसे ही मतलब गंदे हाथों से टच नहीं कर सकते, इसलिए। ये मेकअप पाउच भी बहुत सही है यार, ये मैंने मीशो से लिया, 200 रुपए का पड़ा, वेरी नाइस। लास्ट इसके अंदर मैंने ये बालों शार कैप रखा है, क्योंकि इसके अंदर मैं स्लिपर रखने वाली हूँ। ये है स्लिपर और ये जाएगा शार कैप में। ये भी मेरे ट्रैवल हैक वाला शॉर्ट था ना, उससे इंस्पायर्ड हैक है। आई रियली लव दिस बैग यार, बहुत ही सुंदर, लग्जूरियस, अट्रैक्टिव लग रहा है, मात्र 200 रुपए में। एंड ये है नर्सिंग पिलो, बहुत ही ह्यूज है, बड़ा है, तो इसको अपने कमर अराउंड बांधते हैं एंड बेबी को इसके ऊपर रख करके फीड कराते हैं। एंड लास्ट टाइम मैं अपने हॉस्पिटल बैग में ये फीडिंग पिलो भी लेके गई थी, जो कि बहुत हैवी एंड बल्की था एंड मेरे किसी काम नहीं आया, तो ये भी रिजेक्टेड। बाप रे, अभी और भी कुछ चीजें थी, वो मैं दिखा नहीं रही हूँ वीडियो में, लेकिन भाई बहुत कुछ लेकर के गई। पहली और अभी की प्रेगनेंसी में ये डिफरेंस है कि नाउ आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट, मुझे बच्चे की कोई टेंशन नहीं है, सब भगवान पे छोड़ रखा है। एंड आई जस्ट थिंक पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव सोचने से जिंदगी में चीजें बहुत सारी अपने आप पॉजिटिव हो जाती हैं। और ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा फैक्टर नोटिस किया यार, जब से मैं चीजों को पॉजिटिव लेना मैंने स्टार्ट किया ना, तब मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे के टाइम में बहुत डरा करती थी, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत गंदा हुआ था, मेरा मिसकैरेज जब हो गया था, मैं बहुत डरती थी, तो डर के मैंने डिलीवरी दी है। पर इस बार तो भाई आई एम रियली कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड पॉजिटिव, एंड इससे काफी फर्क पड़ा है मुझे, खुश रहने लगी हूँ मैं। प्रेगनेंसी को एंजॉय किया है मैंने इस बार, स्ट्रेस नहीं लिया। ऑल्दो स्ट्रेस मुझे इंटीरियर का है, हमारा जो नया घर बन रहा है उसका बड़ा स्ट्रेस है, बड़े पछड़े पड़ रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं यार, काम पहले शुरू नहीं हो रहा था, अब खत्म नहीं हो रहा है, और डिलीवरी के पहले मेरी आशा है कि मैं वहां जाऊं अपने नए घर में यार, जो नया घर हमने मुंबई में लिया है। बाकी अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखनी है तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। अभी एक्टिवली मैं ब्लॉग बना रही हूँ, हर एक चीज डिटेल में दिखा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ब्लॉग बनाना। बीच में मैं ब्लॉगिंग से बोर सी हो गई थी, मेरे को मन नहीं करता था ब्लॉग बनाने का, भाई क्या ब्लॉग बनाऊं, क्या मेरी सिंपल बोरिंग से लाइफ में क्या ही दिखाऊं। लेकिन अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है मेरी लाइफ में, तो मैं वो सब शो कर रही हूँ। सो मेरी जर्नी देख के आपको भी मजा आएगा, तो डू सब्सक्राइब मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, ओके। एंड ये मेरे 3 मैटरनिटी गाउन है, मैंने कुछ लिए हैं, मैं आपको यहाँ शो करूंगी उसके शॉर्ट जो मैंने पोस्ट किए हैं। तो उनमें से आई थिंक एक गाउन ही लेके जाती हूँ, 3 मैंने यहाँ रखे थे, बट आई थिंक 1 इज सफिशिएंट
एफिशिएंट, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया है, सो ये एक रख लेती हूँ मैं बस। तो हॉस्पिटल से जब घर आएंगे ना तो उस टाइम पहनना होता है। तो गाउन ये कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जिप है, बच्चे को फीड करने के लिए ढीला ढाला लूज सा है। लास्ट टाइम मैं वो नाइट सूट लेकर के गई थी, तो भाई नाइट सूट आप पैंट शर्ट वाला नहीं पहन सकते हो, टाके लगे होते तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, मेरे लिए तो था। सो गाइस देखो, इतनी सारी चीजें मैं लेके गई थी जो मेरे किसी काम की नहीं है इस बार, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग्स। नहीं चाहिए मुझे इस बार इनमें से कुछ भी। आई एम गोइंग टू कीप दीज थिंग्स इन माई सूटकेस। तो चलो इनमें से भी एक दो चीजें मैं सोच रही हूँ कमी कर दूंगी, ठीक है। तो ये सब अपनी सूटकेस में पैक करूंगी और इसमें बहुत सारी जगह बच जाएगी। अब उसके अंदर मैं न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड चीजें पैक करूंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारे के टाइम भी मैं और भी बहुत कुछ फालतू का सामान लेके गई थी जो मेरे काम नहीं आया था, तो उसकी वीडियो जरूर देखना, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। एंड हाँ, वीडियो के एंड में मैं कमेंट्स लगाऊंगी मेरे उन सारे पुराने सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि ऐसा करो वैसा करो, तो आप पढ़ना वो कमेंट्स, आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं पैक कर लूंगी एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी इस बार की भी प्रेगनेंसी में उतना ही प्यार और ब्लेसिंग्स आप लोग दे रहे हो, उसके लिए अगेन दिल से थैंक यू। भले ही मेरे घर में इस वक्त कोई महिला ऐसी नहीं है जो बताए समझाए, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है तो मेरी सासू माँ नहीं है, लेकिन आप लोग जो मेरी सारी सिस्टर्स हैं, मेरी सारी प्यारी प्यारी गर्ल्स हैं, बहुत हेल्प करती है मुझे हर एक चीज में, तो कभी मुझे अकेलापन फील होता ही नहीं है। तो जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। सब बहुत सारा प्यार, लव एंड किसेस टू यू ऑल। डू सब्सक्राइब। बाय गाइस।